हेलो एवरीवन, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस विच ऑपरेट ऑन अ फंक्शन टू गिव न्यू फंक्शन और कांस्टेंट। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे क्या है, विच ऑपरेट, जो ऑपरेट करता है अ फंक्शन, एक फंक्शन को, टू गिव अ न्यू फंक्शन और कांस्टेंट, जिसके जिसके थ्रू क्या हमें एक न्यू फंक्शन या न्यू कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटर होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जिसमें ऑपरेटर लगाया जाता है और जिससे हमें क्या है, नया फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या है, एक फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर, तो उसमें हमने एक ऑपरेटर लगाया है जो क्या है, डी अपॉन डी एक्स, और जिसको लगाने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिलता है जो क्या है 2x। कभी भी जब हम फंक्शन में ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें फंक्शन के पहले ऑपरेटर को लिखना पड़ता है। ठीक है, और जो ऑपरेटर होता है उसको हम ए के ऊपर कैप से डिनोट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो जो फंक्शन के आगे हम ऑपरेटर लगाते हैं तभी हम उस फंक्शन को क्या है, वैलिड मानते हैं। अगर हम फंक्शन के बाद ऑपरेटर को लगाएंगे और हम, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स और हम उसमें ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये ऑपरेटर को लिखने का सही तरीका होता है। अगर हम किसी ऑपरेटर को पहले फंक्शन और उसके बाद ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये उसको लिखने का क्या है, गलत तरीका है। मतलब ये हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ये किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगा है। ठीक है, ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है। जो ये हमने इक्वेशन लिखी है, इसमें जो डी अपॉन डी एक्स है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। और जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, फंक्शन टू विच ऑपरेटर इज अप्लाइड। एक एक्स स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है जिसपे क्या है, ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है। और 2x क्या है, अनदर फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन है। ठीक, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर के प्रकार। जिसमें पहला ऑपरेटर क्या है, जीरो ऑपरेटर, यानी द ऑपरेटर विच कन्वर्ट फंक्शन इनटू जीरो। यानी जब हम किसी फंक्शन पे कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, जीरो मिलता है, तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑपरेटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पे एक फंक्शन ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर क्या है कि हम इस फंक्शन का क्या है, डिफरेंशियल कर रहे हैं। यानी डिफरेंशियल क्या है, एक ऑपरेटर है जो हमने इस फंक्शन का ऑपरेटर लिया है। ठीक है, अगर हम जो डिफरेंशियल है वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 3y स्क्वायर है। यानी जो हमने फंक्शन लिया है वो तो हमने y के रिस्पेक्ट में लिया है, और हमने जो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो ये हमारा डिफरेंशियल है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारा x तो कोई फंक्शन है नहीं, तो जो इसका ऑपरेटर जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटर है, यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है फॉर फंक्शन एफ एक्स फंक्शन के लिए जो हमारा ये ऑपरेटर हमने लिया है, यानी डिफरेंशियल लिया, वो क्या है, जीरो ऑपरेटर है। उसको हम क्या बोलेंगे, ये है क्या है, एक जीरो ऑपरेटर है एफ एक्स फंक्शन के लिए। ठीक, तो अब दूसरा, इसमें हमारा दूसरा जो ऑपरेटर है वो है यूनिटी ऑपरेटर। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यूनिटी यानी एक। ठीक है, तो जो ऑपरेटर है, द ऑपरेटर विच कन्वर्ट फंक्शन इनटू वन, ऐसा ऑपरेटर जो क्या है, फंक्शन को वन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हमने एफ एक्स की वैल्यू ली है एक्स, और हम यहाँ पे भी क्या है, एक ऑपरेटर लेंगे जो क्या है, डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स फंक्शन का हमने डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम डेल अपॉन डेल एक्स, और जो हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स रखी है, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करने के लिए नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, जब हम किसी भी एक्स की पावर एन का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमें जब हम उसका क्या सॉल्यूशन करते हैं, तो जो हमने एक्स की पावर एन ली है तो उसका क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ हमने x की पावर वन लिया, यानी x की पावर कुछ नहीं है, यानी वन है। तो हम अगर इसको सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो x की पावर अगर किसी भी फंक्शन की जो पावर है वो जीरो होती है तो उसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, वन आता है। इसलिए जो ये
ऑपरेटर है वो इस फंक्शन के लिए क्या है, यूनिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डेल अपॉन डेल एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर एफ एक्स फंक्शन इज यूनिटी ऑपरेटर। ठीक, आगे अगला हमारा ऑपरेटर है लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, क्या है, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर इफ द टू फंक्शन और मोर फंक्शन आर रिलेटेड एज, यानी जब एक ऑपरेटर लीनियर तब कहलाता है, कब, जब टू फंक्शन और मोर फंक्शन आर रिलेटेड है। जब लीनियर ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसमें एक ऑपरेटर और दो फंक्शन काम करते हैं। मान लो हमने एक ऑपरेटर लिया है ए ऑपरेटर और यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए हैं, पहला फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों को ऐसे रिलेट करना है कि पहले एक कंडीशन में तो हम जो ऑपरेटर है उसको हम दोनों फंक्शन के क्या है, दोनों फंक्शन को कलेक्टिव तौर पे क्या है फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर है उसको इंडिविजुअली दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर जब हम इन दोनों को जब हमने दो कंडीशन लिए हैं, एक हमने ऑपरेटर को कलेक्टिव फॉर्म में लिया है और दूसरा इंडिविजुअल फॉर्म में लिया है, अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आता है तो ये जो ऑपरेटर हमने लिया है वो क्या कहलाएगा, लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। अगर इन दोनों के सॉल्यूशन का जो आंसर है वो डिफरेंट आता है यानी इक्वल नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमने थ्योरी लिखी है कि when a operator is applied as collectively and independently in both function, if the resultant function of both function is equal, then it is said to be linear operator, or if the resultant function is not equal, then it is said to be non-linear operator। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी एक ऑपरेटर को दो फंक्शन पे लगाते हैं, दो फंक्शन पे लगाएंगे, एक बार कलेक्टिव लगाएंगे और एक बार इंडिपेंडेंटली लगाएंगे, अगर हमारे इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल नहीं आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम लीनियर का एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हमने दो फंक्शन लिए हैं, एक है एफ एक्स दूसरा है जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 7x² और जी एक्स की वैल्यू है 4x²। ठीक है, तो एक बार तो हमने यहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म पे लगाया है और दूसरी बार इंडिपेंडेंटली लगाया है इस फंक्शन पे क्या है ऑपरेटर को। तो जो हमने इस फंक्शन पे जो ऑपरेटर को कलेक्टिव लगाएंगे तो हमने ऑपरेटर लिया डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, जब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 7x², जी एक्स की वैल्यू रखेंगे 4x², तो इनका जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 11x²। ठीक है, 11x², जब हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो जो 11 है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर हम x² का डिफरेंशियल करेंगे। x² का डिफरेंशियल जैसे भी हमने पहले बताया था कि x की पावर n का अगर हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या आता है nx n-1। अगर हम इस फॉर्मूले में x² का डिफरेंशियल रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, n है और x, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने ये तो कलेक्टिव जो हमने ऑपरेटर लगाया उसका आंसर आया 22। उसके बाद हम इंडिपेंडेंटली लगाएंगे तो ऑपरेटर हमारा डिफरेंशियल है तो डेल अपॉन डेल एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 7x² प्लस डेल डेल एक्स ऑपरेटर है, उसके बाद जी एक्स की वैल्यू 4x²। ठीक है, फिर जब हम इनका डिफरेंशियल करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, और x की पावर 2 बाहर आ जाएगा और x बाहर, x की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे यहाँ gx का भी डिफरेंशियल करेंगे तो 4 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1। फिर हम इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 2 को 14 हो जाएगा और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम फिर ऐड करेंगे तो 22x इसका आंसर आ जाएगा। तो जो दोनों कलेक्टिव फॉर्म में और इंडिपेंडेंट फॉर्म में दोनों में क्या है, सेम आंसर है। तो जो ये ऑपरेटर हमने लगाया यानी जो हमने ऑपरेटर लगाया है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है,
उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो क्या है नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर लिया है जो क्या है स्क्वायर रूट ऑपरेटर है और दो फंक्शन लिए हैं एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 16x² और जी एक्स की वैल्यू है 9x²। एक बार हम इसको कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे और एक बार इंडिविजुअली लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमने ऑपरेटर एफ एक्स ऑपरेटर स्क्वायर रूट लगाया एफ एक्स प्लस जी एक्स में, तो उसके बाद हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखी 16x² और जी एक्स की वैल्यू 9x²। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 25x² स्क्वायर रूट। फिर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x आंसर आएगा। उसके बाद हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे इसको। जब हम एफ एक्स एक फंक्शन जो जिसकी वैल्यू क्या है 16x² है उसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस 9x² स्क्वायर रूट। इसको अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो 4x प्लस 3x। इसका आंसर क्या आएगा 7x। यानी जब हमने कलेक्टिव फॉर्म में लिखा था तो उसका आंसर हमारे पास 5x आया और जो हमने इंडिपेंडेंटली लिखा तो उसका आंसर क्या है 7x है। यानी ये दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो जो हम अब क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेटर है यानी जो स्क्वायर रूट ऑपरेटर है वो फॉर एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन के लिए क्या है नॉन लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये क्या है एक लीनियर ऑपरेटर है और जो स्क्वायर रूट ऑपरेटर है वो क्या है एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। आगे अगला ऑपरेटर है कम्यूट ऑपरेटर, ठीक है। कम्यूट ऑपरेटर क्या होता है, टू ऑपरेटर एंड वन फंक्शन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होंगे टू ऑपरेटर होंगे और वन फंक्शन होंगे। इससे पहले हमने नॉन लीनियर और लीनियर में देखा कि वहाँ क्या थे दो फंक्शन और एक ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है टू ऑपरेटर और वन फंक्शन है, ठीक है। यानी टू ऑपरेटर, एक है हमारे पास ऑपरेटर ए ऑपरेटर और दूसरा है बी ऑपरेटर। अब इसको हमने एफ एक्स फंक्शन पे लगाया, ठीक है। अब एक बार इसको हम ए और बी फंक्शन करके लिखेंगे। यानी पहले हम ए फंक्शन लगाएंगे उसके बाद बी फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे हम पहले बी फंक्शन लगाएंगे उसके बाद ए फंक्शन लगाएंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा अगर वो इक्वल हुआ तो ये क्या होंगे कम्यूट ऑपरेटर होंगे। अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं आया तो ये क्या होंगे नॉन कम्यूट ऑपरेटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम व्हेन टू ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ फंक्शन इन डिफरेंट sequence then same result will be obtained. These operators are called commute operators, ठीक है। If the results will not same then it is non commute operator, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि अगर हम इन दो ऑपरेटर को एक फंक्शन पे क्या करेंगे डिफरेंट सीक्वेंस में लगाएंगे। यानी पहले हमने एक ऑपरेटर लगाया तो उसको हम दूसरी बार क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा अगर वो इक्वल हुआ तो ये क्या होंगे कम्यूट ऑपरेटर होंगे जो हमने दो ऑपरेटर लिए हैं। अगर इनका रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं आता है तो ये क्या होंगे नॉन कम्यूट ऑपरेटर होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमने दो ऑपरेटर लिए हैं ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर एफ एक्स फंक्शन पे। तो इसको हमने पहले ए ऑपरेटर को अप्लाई किया उसके बाद बी ऑपरेटर को। इसी में फिर हमने जो बी ऑपरेटर उसको पहले अप्लाई और ए ऑपरेटर को बाद में अप्लाई किया। तो जो फिर उसके बाद अगर हम ये जो ऑपरेटर है इसको अगर जीरो के इधर लेंगे यानी इधर दूसरी साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये कॉमन इसमें क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये जब इसको ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर होता है तो इसको हम कोष्टक में ए और बी लिखते हैं, ठीक है। यानी ये इनका क्या है कलेक्टिव फॉर्म है। तो एफ एक्स का ए बी ये क्या है कम्यूट ऑपरेटर है। जो कम्यूट ऑपरेटर होते हैं उनको क्या है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है अगर ये ऐसे कलेक्टिव फॉर्म में। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो फिर ये क्या होते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं उसके बाद इसमें कैप लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो कम्यूट ऑपरेटर हो जाएंगे अगर इनका जो फंक्शन है वो जीरो आ जाएगा जो उसका रिजल्ट है। अगर नॉन कम्यूट होंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम अगर हम पहले ए और बी लिखते हैं यानी कोष्टक के अंदर ए और बी ऑपरेटर को इस तरह लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ए ऑपरेटर को अप्लाई किया है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर और ए ऑपरेटर। अगर हमने कोष्टक के अंदर पहले बी उसके बाद ए लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले बी ऑपरेटर उसके बाद ए ऑपरेटर फिर ए ऑपरेटर फिर बी ऑपरेटर को अप्लाई किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशियल एंड पोजीशन ऑपरेटर्स आर कम्यूट ऑपरेटर्स टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या है, कम्यूट ऑपरेटर हैं। कम्यूट और नॉन कम्यूट ऑपरेटर के एग्जांपल देखते हैं कि ऑपरेटर हमने क्या लिया है, डिफरेंशियल एक ऑपरेटर लिया है, यानी हमने यहाँ पे हमें दो ऑपरेटर और एक फंक्शन की जरूरत है, तो हमने दो ऑपरेटर लिए हैं, डेल एक्स यानी डिफरेंशियल और दूसरा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशियल, और फंक्शन क्या है हमारा 5x²। ठीक है, तो हम पहले इसमें एक ऑपरेटर हमने डिफरेंशियल लगाया, दूसरा डबल डिफरेंशियल लगाया। ठीक है, और ये क्या है, फंक्शन है। अब जो ये फंक्शन है इसमें हम पहले क्या करेंगे, डबल डिफरेंशियल को लगाएंगे। जब हम इसमें डबल डिफरेंशियल को लगाएंगे तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे होगा कि जो ये वाला डबल डिफरेंशियल है, ये इस तरह से लगेगा कि जो 5 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम ये जो x की पावर 5 है इसको हम पहले के फॉर्मूले से, यानी x की पावर n ये है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि n x की पावर n-1। ठीक है, तो अब ये 5 जो ये कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया, उसके बाद जो ये 5 है यानी n ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद x n की पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x की पावर 4, यानी ये जो हमारा 25x की पावर 4 आया है ये हमारा एक बार का डिफरेंशियल है। दूसरी बार अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 25 तो कांस्टेंट है, उसके बाद x की पावर n ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा, यानी 100x की पावर 3 हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डेल एक्स 100x की क्यूब, यानी जो ये इतना ये आंसर आया है ये कितने का है, ये डबल डिफरेंशियल का है। फिर उसके बाद हमने एक ऑपरेटर और लगाना है जो कि है डिफरेंशियल है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल फिर से लगाएंगे तो जो ये 100 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर ये x की पावर n ये क्या हो जाएगा, 3 इसका भी बाहर आ जाएगा, और x की पावर 2 यहाँ पे बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 300x की पावर 2। ठीक है, ये तो एक का आंसर आया जो हमने क्या है पहले ए को और उसके बाद बी को अप्लाई किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले डिफरेंशियल लगाया उसके बाद डबल डिफरेंशियल करेंगे, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 5 जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये x की पावर n ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 यानी 25x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, जब हम इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे तो पहली बार में क्या हो जाएगा, 25 तो एटीसी से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और x की पावर n 4 और x की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, x की पावर 3 ये हमने एक बार का डिफरेंशियल करा। अब दूसरी बार का डिफरेंशियल करेंगे तो 100 बाहर 3 बाहर और x की पावर 2, यानी इधर भी क्या आ जाएगा, 300 x की पावर 2, यानी ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये क्या होंगे, कम्यूट ऑपरेटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटर डिफरेंशियल और डबल डिफरेंशियल यानी डेल एक्स और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर कम्यूट ऑपरेटर ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर आगे अगला एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंशियल और स्क्वायर रूट आर नॉन कम्यूट ऑपरेटर, यानी अगला जो एग्जांपल है वो नॉन कम्यूट ऑपरेटर का है। ठीक है, तो इसमें हमने ऑपरेटर लिए हैं, एक लिया है डिफरेंशियल और दूसरा लिया है स्क्वायर रूट, और फंक्शन क्या है हमारा 25x²। ठीक है, यहाँ पे हम पहले स्क्वायर रूट उसके बाद डिफरेंशियल का अप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशियल उसके बाद स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक, जब हमने पहले स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो जो 25 यानी एफ एक्स यानी फंक्शन हमारा क्या था, 25x²। तो जब हमने इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5x आएगा। उसके बाद जो 5x है उसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो 5 तो एटीसी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जो किसी भी जो फंक्शन है उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो इसलिए जो इधर आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटर डिफरेंशियल है उसको पहले अप्लाई करेंगे, यानी 25 का पहले डिफरेंशियल करेंगे उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 25 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 2
बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50x बच जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, ये 50 जो x है उसमें दूसरा ऑपरेटर यानी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब हम इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5√2x, ठीक है। तो जब हमने एक जो आंसर आया हमारा वो 5 आया, पहली बार जब हमने पहला सीक्वेंस लगाया, दूसरे सीक्वेंस में 5√2x आया। तो यानी जो ऑपरेटर डिफरेंशियल और स्क्वायर रूट है वो आर नॉन कम्यूट ऑपरेटर है, क्योंकि जो इनकी वैल्यू है, जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे अगला ऑपरेटर देखेंगे आइगन ऑपरेटर, ठीक। व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ फंक्शन एंड सेम फंक्शन विल बी ऑब्टेन्ड विथ कांस्टेंट वैल्यू, द ऑपरेटर इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर। यानी क्या कह रहा है, जब कोई एक फंक्शन यानी फंक्शन कोई भी हमने मान लो साई ले लिया या कोई भी एक फंक्शन ले लिया, अगर हम उसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम उसमें ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, अगर जो हमारा फंक्शन है वो एट एट इज सेम टू सेम वहाँ पे आ जाता है, रिजल्टेंट सेम आता है और विथ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कोई भी एक कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पे। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू इसके मल्टीपल में आ जाती है और रिजल्टेंट हमें सेम मिलता है, तो ये क्या होता है, ये जो ऑपरेटर होगा वो आइगन ऑपरेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि जैसे एक डिफरेंशियल हमने ऑपरेटर लिया और ये एक फंक्शन है e की पावर n x, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, n e की पावर n x, यानी e की पावर n x तो हमारा फंक्शन है, सेम आया है, और जो n है ये क्या है, इसका मल्टीपल है, एक कांस्टेंट वैल्यू इसके मल्टीपल में है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो ये हमने ऑपरेटर लिया, ये जो हमारा ऑपरेटर है, यानी जो ऑपरेटर है ये आइगन ऑपरेटर है, और जो फंक्शन है ये आइगन आइगन फंक्शन है, और जो ये वैल्यू आई है कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है n इज आइगन वैल्यू डिफरेंशियल डेल अपॉन डेल एक्स आइगन ऑपरेटर, और n e n x ये क्या है, आइगन फंक्शन है, ठीक है। आइगन ऑपरेटर डिपेंड ऑन फंक्शन, ठीक है। जो आइगन ऑपरेटर होते हैं वो क्या है, हमेशा फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, यानी क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एट जो सेम टू सेम हमें प्राप्त होगा, तो इसलिए जो आइगन ऑपरेटर है वो क्या है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला ऑपरेटर हमारा है लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि दिस इज वेरी कॉमन ऑपरेटर यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, इसका जो ये है डेल स्क्वायर जो लैप्लासियन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डे अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, डेल यानी लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू है, ठीक है। अब जो ये ऑपरेटर की वैल्यू है इसको हम दस इन टर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी जब श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है इसमें अगर हम ये डेल स्क्वायर यानी लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, ये हमारी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें अगर हम लैप्लासियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे जो कि इतनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस फंक्शन पे क्या है, ये ऑपरेटर अप्लाई होता है, तो ये इसकी जगह में हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो लैप्लासियन ऑपरेटर है ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऐसे यूज होता है, ठीक है। आगे अगला अगला ऑपरेटर है हैमिल्टन हैमल अगला ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी ये वाली जो इक्वेशन है अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी जो ये डेल स्क्वायर साई है इसको एक तरफ लिख के जो ये 8 पाई स्क्वायर एम ई वी ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर है, इसको अगर हम जीरो के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ इधर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर इक्वल इंटू साई, ठीक है। उसके बाद हम ये साई जो है इसको ई माइनस वी से इंटू कर लेंगे, ठीक है, दोनों बोथ साइड इंटू कर लिया।
इसके बाद EV की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम E और साई की वैल्यू निकालेंगे तो जो ये हमने 8 पाई स्क्वायर m और h स्क्वायर ये इसे इधर भेजेंगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर जो ये इतनी वैल्यू हमारी -h² ये क्या हो जाएगा, इसमें साई जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो साई बाहर और ये इतना अंदर। ठीक है, विद दिस इक्वेशन मीन्स दैट द ऑपरेशन ये कैरीड आउट ऑन द फंक्शन साई। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन साई का क्या है, ऑपरेटर है, ये इतना जो है ये ऑपरेटर है और ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन साई। ठीक है, ये क्या है, टोटल एनर्जी है जो क्या है मल्टीप्लाई हो रही है किससे, साई से। द ऑपरेटर ऑपरेटर ये जो ऑपरेटर हमने लिखा है ये क्या है, इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच कैप। ठीक है, सो जो इतना जो ऑपरेटर है हमारा ये, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एच कैप लिखेंगे। ठीक है, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको जब हम इस पूरी की जगह में एच रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच कैप साई इजकल टू ई साई। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये जो हमारा इक्वेशन है टोटल एनर्जी का, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक आइगन वैल्यू होती है। तो जो ये ई है ये क्या है, हमारा आइगन वैल्यू है, और ये आइगन ऑपरेटर, ये आइगन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर थे। ठीक।